गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट साइंस और लेसन का नाम आज हम न्यू लेसन एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेसन 15 एयर अराउंड अस। बच्चों, आप लोग को अच्छी तरह पता है कि एटमॉस्फेयर जो हमारा है उसमें एयर प्रेजेंट है। फैन ऑफ कर दीजिए, सारे फैन ऑफ कर दीजिए आप क्लास में। विंडो बंद कर दीजिए। सब विंडो बंद है। ठीक है, फैन ऑफ करवाने का और विंडोज बंद करने का मीनिंग मेरा क्या है? अभी हम थोड़ी देर हम क्लास में बैठे हैं, ठीक है, हम सब लोग बैठे हैं क्लास के अंदर। डोर भी बंद है, विंडोज भी बंद है, सब बंद है, लेकिन तो भी हम सांस ले रहे हैं, हमें सांस मिल रही है। हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सेल कर रहे हैं और इनहेल ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी भी इस रूम में एयर प्रेजेंट है। हमारा लेसन क्या है? एयर अराउंड अस। चारों तरफ हमें एयर मिलता है। हम एयर को देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, लेकिन हम फील कर सकते हैं। जब बहुत तेज एयर जब बहुत तेज मूव करता है तो आपको मालूम है ना, एयर जब बहुत तेज मूव करता है तो क्या बन जाता है? विंड, तेज हवा। तो हम उसको फील करते हैं। अभी कमरे में फैन बंद हो गया है, आपको क्या फीलिंग हो रही है? हॉट फीलिंग हो रही है। फिर उसके अगर आप फैन ऑन करते हो तो आपको फील होता है कि हमें हवा लग रही है, फील होता है ना। तो हम एयर को हम फील कर सकते हैं। हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हम फील कर सकते हैं कि एयर है। अभी क्लास में सब कुछ बंद है, लेकिन फिर भी हम लोग सांस ले रहे हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं से एयर का पासिंग हो रहा है। इस कमरे में एयर कहीं ना कहीं से मौजूद है। तो यही कहने का मतलब है कि चारों तरफ हमारे एयर होता है। अब आपकी टेक्स्ट बुक आप खुली होनी चाहिए। अब आप देख रहे हो कि वी हैव लर्न इन चैप्टर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर्ड एयर। आप लोगों ने चैप्टर 9 में रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ा था। सांस, रिस्पायरेशन, ब्रीदिंग। हर एक पर्सन को, चाहे वो एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो कोई इंसेक्ट्स हो, हर एक पर्सन, हर एक चीज़ को जो लिविंग थिंग्स होती है उनको एयर की ज़रूरत होती है। किसके लिए? रिस्पायरेशन के लिए। रिस्पायरेशन के लिए एयर की हमें ज़रूरत होती है। एंड बट हैव यू एवर सीन एयर? हमें जो है पूरे चारों तरफ एयर है। यू माइट नॉट हैव सीन एयर, पर हम उसको देख नहीं सकते, बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट्स प्रेजेंस इन सो मेनी वेज। वो अगर आप ये विंडोज़ वगैरह खोल देते हैं, बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़, जब स्टॉर्म भी आते लगता है, स्टॉर्म, तूफान, बहुत तेज़ हवा चलती है, तो कुछ भी हो क्लास के अंदर या बाहर, वो उड़ना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। तो फील होता ही है ना। तो वही बोल रहा है कि यू नोटिस व्हेन द लीव्स ऑफ ट्रीज रस्टर और द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन द क्लोथ्स लाइन। यानी कि अगर बहुत तेज हवा चलती है तो जो पेड़ है, पेड़ की पत्ती जो होती है, लीव्स होती है, वो फॉल होने लगती, गिरने लगती है। अगर बाहर हमने कपड़े सूखने के लिए दिए हुए, अगर पिन नहीं लगाए तो इतना हवा चलता है कि वो कपड़े गिरने लगते हैं। एंड द पेज ऑफ एन ओपन बुक बिगिनिंग द फल्टरिंग व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन,
द मूविंग एयर मेक द पॉसिबल ऑफ फ्लाई योर काइट। कैसे, क्या बोल रहा है कि अगर अभी हम फैन चालू कर देंगे, कुछ पेपर्स वगैरह ये खोल दो, ये चीज़ हटा दो, पेपर्स अगर खुले रखे हैं तो क्या हो जाएगा, वो सब उड़ने लगेगा, उड़ करके नीचे गिर जाएगा। अगर बाहर एयर है, काइट उड़ा रहे हो, बोलते ना हवा है, हवा है तो उड़ेगी। और हवा, उससे जो है हवा का डायरेक्शन भी पता चलता है कि हवा किस तरफ से उड़ रही है, इस तरफ जा रही है या इस तरफ जा रही है, दोनों में से कौन सी तरफ जा रही है, जो ऊपर ही जा रही है। तो हवा का डायरेक्शन भी पता चलता है एक काइट को उड़ाने से कि हवा कौन से डायरेक्शन में बह रही है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग एक एक्सपेरिमेंट जो हर बार हम लोग करते हैं ना। फिर क्या है, एंड द मूविंग एयर मेक द पॉसिबल फॉर यू फ्लाई योर काइट। एंड डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3? अभी हम आगे पढ़ेंगे इन चैप्टर 5, एक्टिविटी 3 चैप्टर 5 इन विच द यू सेपरेट द सैंड एंड स्वेडस्ट बाय विनोइंग एयर। क्या आपको विनोइंग का बताया था? विनोइंग एयर क्या होता है? जैसे हमने, मेरे पास ये एक सामान है, थिंग्स है, इसके अंदर हम जो है गेहूँ रखे हुए हैं, ये गेहूँ है, गेहूँ के अंदर बहुत कचरा है, हमने वहाँ पे फैन ऑन कर दिया है या बहुत तेज पवन चल रहा है बाहर, तो हम इसको ऐसे करेंगे ना, तो उसका कचरा जो है धीरे धीरे उड़ करके चला जाएगा और वो जो प्योर चीज़ होगा ना वो उसके अंदर बनी होगा। तो यही बोल रहा है कि हम लोगों ने चैप्टर 5 में विनोइंग पढ़ा है, विनोइंग सिस्टम, एयर के थ्रू कचरे को बाहर निकालना। हम इस तरह से करते हैं तो धीरे धीरे वो कचरा, एयर बह रही है तो वो उड़ता करके दूसरी जगह चला जाता है, होता है ना। अभी आप एक एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हो। ये जो मोरी सिंग है या खारी सिंग, वो सिंग लो, उसके जो है ना, उसके छिलके को उतार दो, पूरे छिलके को उतार दो पूरा, और उसके बाद उसको थाली में रखो और ले जाओ पंखे के नीचे। क्या देखोगे, जो छिलका है ना, कचरा, वो चारों तरफ उड़ करके पूरे घर में भर जाएगा। फिर मम्मी की डांट भी सुननी पड़ेगी, क्या किया ये। हाँ, समझ नहीं आता है कि ये जो है हल्का होता है, छिलका हल्का होता है, ये उड़ जाएगा। तो मम्मी डांटेगी तो फिर क्या करोगे, जल्दी जल्दी पंखा बंद करके कचरा उठा करके फेंको। तो हमें ये काम नहीं करना है। इसको लेकर के आपको क्या करना है, इसको फोतरा उतार लो, उसके छिलके उतार लो, और उतार करके जहाँ डस्टबिन है, जहाँ तुम्हारे घर में डस्टबिन रखा है, वहाँ पे जा करके तुम उसको ऐसे से थाली में करो, देखो वो छिलके बाहर। हाँ, पर उड़ता है तो फिर गंदगी हमारे चारों तरफ हो जाते हैं। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है कि हमें चारों तरफ गंदगी कर देंगे, हमें ऐसा काम नहीं करना है। हमें क्या करना है कि काम भी हो हमारा और प्रॉपर ढंग से हो। तो कभी ये काम करना तो आपको पता चलेगा, इसी को विनोइंग कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? विनोइंग। तो हमने विनोइंग के बारे में पढ़ा। फिर क्या है, इज मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर। ठीक है, विनोइंग। एंड यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म यानी तूफान, एंड द विंड ब्लोज at a very high speed, it may be uprooted tree and blow off the root hoop. जब स्टॉर्म तूफान आता है ना, तो मोटा से बड़ा जो ट्री होता है, स्टैंड अप ट्री होता है, वो गिर जाता है, इतना तूफान आता है। तो ये बोला है तूफान आएगा तो कुछ भी गिर सकता है, और यहाँ तक कि लोगों की छत भी गिर जाती है। लोगों के जो ये क्या कहते हैं, वो बोर्ड वगैरह टांगा हुआ है अपने एडवर्टाइज, वो सब उड़ के इधर से उधर चले जाते हैं। हैव यू एवर प्लेड विद द फिरकी? अब आप लोग ये फिरकी बना सकते हो, आप लोगों ने बनाया भी होगा,
है ना। आप पेज लेते हो, पेज ले करके उसको स्क्वायर, मतलब चार स्क्वायर है ना, देखिए मैं बताती हूँ। एक पेज लो, पेज को लेकर के स्क्वायर में कटिंग करो, स्क्वायर में कट करके उसके बाद उसका ये पोर्शन नहीं काटो, उसके बाद ये पोर्शन काटो, ये पोर्शन काटो, और ये पोर्शन काटो, और ये पोर्शन काटो। उसके बाद ये पोर्शन को जो है ना, इसको, ये पोर्शन को यहाँ से इसको यहाँ पे फोल्ड कर दो, इसको यहाँ पे फोल्ड कर दो, इसको यहाँ फोल्ड कर दो, इसको यहाँ फोल्ड कर दो। उसके बाद फोल्ड करने के बाद उसमें यहाँ पे बीच में आप उसको पिन, हाँ पिन के थ्रू कुछ भी ऐसा स्टेपलर वगैरह लगा दो। अभी तो स्टेपलर है तो स्टेपलर हम लगा देते हैं। उसके बाद वो पंखा चालू करो, क्योंकि अभी तो बहुत तेज हवा नहीं चल रही, तो पंखे की हवा। अब पंखे की हवा में देखो वो जो खिड़की है ना वो गोल गोल घूमना लगेगा, उसको विंड मिल बोलते हैं। आप देखो कितनी जगह जो है ना, कभी गांव वगैरह में कोई बड़े बड़े जो गांव होते हैं ना, वहाँ पे भी विंड मिल जो है वो ऊपर बिल्कुल टॉप पे लगा होता है, विंड मिल बना होता है। और वो जो है ना, जब जब विंड जितना भी एयर होता है उसके हिसाब से वो मूव करता रहता है। अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो बहुत तेज वो मूव करेगा, अगर कम हवा चली तो भी धीरे धीरे वो मूव करता है। जिससे पता चलता है, विंड मिल के थ्रू पता चलता है कि अभी क्या कहते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर होता ही है। हाँ नहीं, ये फिरकी बना करके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिरकी दिख रहा है आपको, ये फिरकी बना करके हम क्या विंड के बारे में, क्या हवा किस तरह बहती है वो बता सकते हैं। ठीक है, नाउ मूव अ लिटिल पैक एंड द फोर्थ ऑब्जर्व। ये सब देख लिया आपने, ये देखो अब वेदर क्लॉक दिख रहा है इसमें, ये भी हम जो है घर में, अपने घर में इसको, जो हमारे क्या कहते हैं, पुरानी चीजें होती है ना, जिसको बोलते हैं कि घर की चीज़ों से जो हम बाहर से ना खरीदे, ऐसी चीज़ों से लेकर के हमको ये सब थिंग्स हम बना करके और देख सकते हैं। अब हमारा 15.1 देखो, इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। ये सारे हमने एग्जाम्पल आपको बता दिए कि हमारे चारों तरफ एयर होता ही है। कितने एक्सपेरिमेंट बता दिए, नाउ फैन ऑन कर लो। कितने एक्सपेरिमेंट बता दिए कि चारों तरफ हमारे एयर होता है। अब देखो, इतनी देर से हमारे क्लास में फैन ऑफ था, अभी हमें क्या फीलिंग हो रहा है, हवा आने लगी। हाँ, अभी थोड़ी देर जो है बुक्स छोड़ दोगे तो बुक्स भी जो है ना पेजेस पलट जाएंगे। अगर इस तरह से पेज पन्ना रखोगे, पेज रखोगे तो पेज उड़ के इधर से उधर पहुँच जाएगा। तो ये हमारा आर्टिफिशियल एयर है, ये हमारा नेचुरल एयर नहीं है। समझ में आया? ये फैन का हवा, एसी, कूलर का हवा, ये हमारा आर्टिफिशियल है, जो मैन मेड थिंग्स है, मैन ने बनाया है। और जो कुदरती नेचुरली चीज़ है वो गॉड गिफ्टेड है, जो हमें एयर, अभी इतनी देर से हम जो सांस ले रहे थे ना, वो जो हमें दिख भी नहीं रहा है, पता भी नहीं चला है, लेकिन हम सांस ले रहे हैं। मास्क के अंदर भी हम सांस ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि एयर है। इसी से ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि चारों तरफ एयर है। Now turn the page, पेज नंबर 148। इसमें क्या बता रहा है कि आप जो है एक्सपेरिमेंट विद द एम्प्टी बॉटल। अब देखो, एक बॉटल लो, उसके अंदर भी एयर प्रेजेंट है। खाली बॉटल लिया तो आप कैसे बता सकते हो उसका एक्सपेरिमेंट? तो उसके एक्सपेरिमेंट के लिए आप दो टब लेते हैं और टब में पानी भरते हैं। टब में जब पानी भर के और उसके अंदर बॉटल जो है आप डालोगे ना, तो गुड़ 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 करके आवाज़ आती है ना, गुड़ गुड़ करके आवाज़। तो ये जो गुड़ 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 करके आवाज़ होती है, उसके बाद बुलबुले निकलने लगते हैं। आपने देखा होगा, यहाँ पे जब वो वाटर डालोगे ना, तो यहाँ पे बुलबुले निकलना शुरू होते और गुड़ गुड़ करके आवाज़ निकलेगी। इसी से हमें पता चलता है कि ये बॉटल के अंदर एयर प्रेजेंट है। वाटर के अंदर भी एयर प्रेजेंट है, बॉटल में भी, एम्प्टी बॉटल में भी एयर प्रेजेंट है।
तभी दोनों का मिक्स हुआ तो गुनगुन गुनगुन करके आवाज़ आई, बुलबुले निकले। बुलबुले निकले इसके मतलब कि एयर वाटर। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है? नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू द बकेट and filled with water as a shown figure number 15.4. Observe the water. Does water enter the bottle? And now tilt the bottle slightly. दिख रहा है आपको? And does the water now enter the bottle? Do you see the bubbles coming out of the bottle or hear any bubbling sound? Bubbling sound आता है ना? बुलबुल करके जो stand up. And anybody sound? And can you go now guess what is in the bottle? आप guess कर सकते हैं ना? क्या guess कर सकते हैं? You are right. It is air that was present in the bottle. Bottle में air भी present है और water में भी air present है. And the bottle was not empty. यानी bottle खाली नहीं है, उसमें air भरा हुआ है. In fact, it was filled completely with air. Even when you turn it upside down. That is why you notice that the water does not enter the bottle. Okay? यहाँ पे इसी से यही एक्सपेरिमेंट से पता चला कि वाटर। और देखो दूसरा पिक्चर आपको क्या दिखा है कि माउंटेनियरी कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर दिखते हैं। आपको पता है ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। हम जितनी ऊंचाई पे जाएंगे ना हमारे लिए हवा नहीं है, ऑक्सीजन हमें क्या जरूरत है? सांस के लेने के लिए, इनहेल करने के लिए, एक्सहेल करने के लिए एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर करते हैं, जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। मालूम है ना? प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और वो ऑक्सीजन करते हैं। तो प्लांट से हमें ऑक्सीजन। तो हम जितना हाई पे जाएंगे, माउंटेनी जाएंगे, माउंट पे चढ़ेंगे, क्या कहते हैं पहाड़ों पर चढ़ाई करेंगे, उतना ही हमें ऑक्सीजन कम होता रहेगा। तो ये आपको पर्सन दिख रहा है कि वो ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ लेके जा रहा है। वो एक ह्यूमन बींग्स के लिए आता है पीछे वो टांगे थे और उसके बाद वो मास्क पहनते हैं, वाटर पे भी काम आता है और उसके थ्रू जो है ऑक्सीजन लोगों को मिलता है। तो वो आगे के ऑक्सीजन के बारे में ऊपर चढ़ाई करके ऑक्सीजन ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं। अभी आप देखते हो ना कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत क्या कहते हैं डिजीज से परेशान रहते हैं, तो उनको भी ऑक्सीजन दिया जाता है। बोलते हैं ना हॉस्पिटल में मास्क लगा करके ऑक्सीजन का सिलेंडर बगल में रहता है, उनको कंटिन्यू सांस नहीं ले पाते, उनको सांस लेने की तकलीफ होती है, तो उनको वो बाहर का सांस ले लिया तो उनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का सांस लेना, तो ऑक्सीजन लेवल उनका कम हो गया है, उसकी वजह से ऑक्सीजन उनको दिया जा रहा है ताकि वो सांस उनके बॉडी के अंदर का ऑक्सीजन लेवल बोलते हैं ना आईसीयू में भर्ती कर दिया, वेंटिलेटर पे है वो ना, ऐसा बोलते हैं वेंटिलेटर। तो वेंटिलेटर यही है, उसको ऑक्सीजन पे रखा जाता है, उसी को वेंटिलेटर कहते हैं। तो ये सब आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है जो लोगों को जिंदा रखने के लिए, लाइव करने के लिए रखा दिया जाता है। अब बताओ एयर किससे बना हुआ है, इसके बारे में बताया जा रहा है। एंड अंटिल द 18th सेंचुरी पीपल थॉट द एयर, पीपल ने सोचा कि एयर है वॉज जस्ट वन सबस्टेंस, एयर एक सबस्टेंस। वो किससे बना है? एक्सपेरिमेंट हुआ, सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किए हैं, हैव प्रूफ इट इज अ डिजीज, रियली नॉट, लेकिन वो शो नहीं कर पाए। एयर इज मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, एयर के अंदर बहुत ढेर सारे गैसेस हुए हैं। What kind of mixture? Let us find about some of the major component of the mixture one by one. पहला हमारा वाटर वेपर है, जो आपने इसके पहले के वीडियो में, पहले के लेसन में वाटर वेपर के बारे में पढ़ा। वाटर वेपर में इज ऑल्सो एक गैस, ठीक है, गैस है। एंड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन है,
कार्बन डाइऑक्साइड है, डस्ट एंड स्मोक, इतना कुछ एयर में प्रेजेंट होता है। क्या क्या प्रेजेंट है? वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड पार्टिकल्स, इतने कुछ जो है एयर में प्रेजेंट होते हैं। अब हमें एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। आपको लास्ट इस लेसन से पहले जो हमने वाटर लेसन पढ़ाया, उसकी एक्सरसाइज करवाई, उससे आपको वाटर वेपर के बारे में पता चल गया कि वी हैव लर्नड अर्लियर द एयर कंटेन वाटर वेपर, वी आल्सो दैट व्हेन एयर कम्स इन कांटेक्ट with a cool surface is condensed and the drop of the water appear on the cooled surface of pieces of water vapor in air important for the water cycle in nature। तो वाटर साइकिल के थ्रू हमेशा बनता रहता है। फिर ऑक्सीजन हमारे क्या कहते हैं एयर में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन जो है, देखो एक एक्सपेरिमेंट दिख रहा है, ये एक्सपेरिमेंट हमने पहले भी किया है, आप लोगों ने किया भी होगा कि 2 मोमबत्ती ले लो, ठीक है। आप एक अपने घर में 2 मोमबत्ती लो, उसको जला दो दोनों मोमबत्ती को, और उसके बाद एक मोमबत्ती पर आप जो है एक गिलास, जैसे ही आप गिलास रखोगे विद इन 1 या 2 सेकंड के अंदर वो मोमबत्ती बुझ जाएगी। जो गिलास इस पर रखोगे, इससे यही एक्सपेरिमेंट में यही सिद्ध होता है, ऑब्जर्वेशन होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ही दूसरा वाला कैंडल कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन जिस कैंडल के ऊपर हमने ग्लास रख दिया, ढक दिया, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, इसकी वजह से वो क्या है ये दिखाएगा, देखो। एंड द टेबल लाइट बोथ ऑफ द कैंडल्स कवर ऑन द कैंडल्स विद एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बर एंड ऑब्जर्व ऑल द कैंडल्स केयरफुली। फिर दोनों कैंडल को हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व होता है? The both candle continue burn or go off. You must have observed that the candle covered with glass got extinguished after some time, whereas the other candle continue burning. समझ में आया? 2 कैंडल आप जलाओ, घर में एक्सपेरिमेंट करना है, दोनों कैंडल जलाना और एक कैंडल पर ग्लास रख दिया। आफ्टर फ्यू सेकंड बोलो ना, फ्यू सेकंड के अंदर जो है वो बुझ जाएगा और दूसरा वाला कंटिन्यू होगा। पंखा नहीं चालू करना, पंखा चालू करेगा तो दोनों कोई कैंडल नहीं चलेगा वाला, समझ में आया? दोनों ही कैंडल बुझ जाएगा, समझ गए? हाँ, अगर उस ग्लास के अंदर कोई भी छेद होगा जिससे उसको ऑक्सीजन मिलता रहेगा तो वो कैंडल चलता रहेगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट सब हम करते हैं तो इससे पता चलता है ऑक्सीजन इन प्रेजेंट इन एयर। फिर दूसरा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इन एक्टिविटी 3 डिड यू ऑब्जर्व air is still present in the glass bottle even after the candle blew out. This indicates the presence of some important in the air which does not support burning. The major part of air is support burning, so which does not support burning candle is nitrogen. ठीक है? Now carbon dioxide in the closed form, if there is some material that is a burning, कुछ भी मटेरियल बर्निंग हो रहा है, दैट इज आपका एयर में CO2। यानी कि आप ये देख लो, ये सारे गैस जो हमारे गैस के नाम बता रहे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे जो है एयर में प्रेजेंट होते हैं तो ही वर्क एक साथ करते हैं। इसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे,
कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाएगी तो कुछ भी जलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एंड द यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन, ठीक है। एंड द दिस इज द ड्यू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी एक्सुलेटिंग इन द रूम, ठीक है। अब देखो क्या बोला, अगर हम ये कमरा जो बंद कर दिए, फैन वैन सब बंद कर दिया हमने, और यहाँ पे क्लास में पूरी क्लास बैठी है, मैं भी बैठी हूँ, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, जब तक इस रूम में एयर प्रेजेंट है हमें ऑक्सीजन मिलता है, बट उसके बाद 3 घंटा 4 घंटा के बाद एयर यहाँ का खत्म हो गया। अब हमारी सांसें जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं वो सांसें जो है, एक सभी लोग वही सांस छोड़ रहे हैं, सब वही सांस छोड़ रहे हैं, तो पूरे एयर हमारे कमरे में क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो गई, मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस रूम। उससे क्या हुआ, हम ऑक्सीजन के बदले कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करने लगे, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करने लगे तो हमारा दम घुटना शुरू हो गया, समझ रहे, तो दम घुटने लगा, इसका मतलब उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो गई, तो फिर हम क्या होता है, हमारा दम घुटना शुरू होता है, हो सकता है मे भी हम मर भी सकते हैं, समझ में। तो ये सब चीज़ जो है हमारे उसमें प्रेजेंट हो, इसके लिए ज़रूरी है एयर में ये सब कैसे करो। फिर डस्ट एंड स्मोक के बारे में भी है कि चारों तरफ का आपको पता ही है कि डस्ट उड़ते ही रहते हैं। आप घर में देखो, मम्मी डस्टिंग करती है टीवी वगैरह तो टेबल पे, दूसरे दिन देखो फिर से वापस वहाँ पे डस्ट होता है, यहाँ पे भी देखो तुम लोग होता है, अभी तुम लोगों जिसमें बैठे हो यहाँ पे सब साफ है, कल वापस स्कूल आओगे तो यहाँ पे डस्ट आप नहीं होगा, तो ये क्यों, एयर की वजह से, एयर में डस्ट है इसके लिए, ठीक है। तो एयर में डस्ट और पार्टिकल्स होते हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चल गया, और उसके बाद जो है ऑक्सीजन अवेलेबल, एनिमल प्लांट लिविंग वाटर एंड सॉइल, सब चीज़ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और उसके बाद हाउ द ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ें जो है हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको लेसन में एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेसन बहुत छोटा है लेकिन विद एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा लेसन है, तो अगर आप लोग घर पे ये सारे एक्सपेरिमेंट करिए और उसके बाद देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे चारों तरफ एयर बन रहे हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे, लेसन हमारा एक्सपेरिमेंट is finished. Okay, thank you very much.